विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है, लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में बीजेपी के बीच राजनीतिक गुटबाजी का शोर एक बार फिर तेज हो गया है और इस बार इस राजनीतिक चर्चा का केंद्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। आखिर माजरा क्या है, तो आइए आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपने सभी दिग्गज नेताओं की फौज चुनाव प्रचार में उतारी, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेताओं में शुमार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर उपचुनाव से पूरी तरह दूरी बना रखी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से लेकर चुनाव प्रचार थमने के बीच कई बार ग्वालियर समेत अंचल के दौरे पर आए, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के लिए विजयपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा विजयपुर सीट के चुनाव प्रचार से बनाई गई दूरी पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, दो तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तो सिंधिया जी के जो समर्थक हैं वो, और जो भारतीय जनता पार्टी विजयपुर मुरैना का जो मूल कार्यकर्ता है वह भी नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी जीते। हम देखें कि सिंधिया जी ग्वालियर आ रहे हैं, मुरैना आ रहे हैं, शिवपुरी आ रहे हैं, लेकिन विजयपुर विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है उसको सीधा सा बता रहा है। और जो भी सिंधिया समर्थक हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, और जो भी विजयपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं या भविष्य में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस गलत सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। यहाँ सीधा सिद्धांत है कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। पार्टी ने जिन की ड्यूटी यहाँ पर लगाई वो वहाँ काम कर रही है। कोई दूरी है, कांग्रेस सवाल गलत खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। जिन की ड्यूटी पार्टी ने जहाँ तय की है वो लोग आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में जितने मंत्री हैं सारे मंत्री यहाँ चुनाव प्रचार में नहीं है। जिसको पार्टी ने जहाँ जिम्मेवारी दी है वो वहाँ काम कर रहा है। और कांग्रेस इस तरह के झूठ और भ्रम फैलाकर जो सोचती है कि वो चुनाव जीत सकती है, तो झूठ और भ्रम से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता के कल्याण के काम करके विकास करके ही चुनाव जीते जाते। कांग्रेस ये समझ ले, उनका झूठ जनता समझ चुकी है। बार बहरहाल बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जमकर तंज कस रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की विजयपुर से बनाई गई दूरी को लेकर चर्चा है कि 2020 में जब सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तब उन्होंने रामनिवास रावत को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वो तब कांग्रेस में ही रहे। बताया जा रहा है कि तभी से सिंधिया और रामनिवास रावत के बीच अंदरूनी अदावत चल रही है। फिलहाल चुनावी शोरगुल थम चुका है और 13 नवंबर को विजयपुर सीट पर मतदान होना है। ऐसे में देखना होगा कि एक दूसरे की पार्टी में गुटबाजी से जुड़े आरोपों का असर चुनावी परिणाम पर कितना पड़ता है।